हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSKHP के पालमपुर के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज कर दी गई है। तो इस यूनिवर्सिटी में अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं एज वेल एज हिमाचल वाले भी। तो हिमाचल वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है और अदर स्टेट वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने फ़ी लगेंगे अदर स्टेट के लिए एंड हिमाचल डोमिसाइल से आप हैं तो आपका कितना फ़ी लगेगा, एडमिशन करने की क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें को हम इसमें देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम अपने बारे में बता देते हैं। माय नेम इज प्रमोद वर्मा एंड करंटली आई एम परसुइंग बैचलर फ्रॉम जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम सारी बातों को पहले समझते हैं हिमाचल वाले के लिए एज वेल एज अदर स्टेट वालों के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाती है कैसे। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ CUET एंड नीट। अगर आप नीट का एग्जाम दिए हों तो आपका नीट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर आप CUET का दिए हों तो CUET के स्कोर पे ही बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, अदर स्टेट वालों के लिए भी और हिमाचल वाले के लिए भी। CSKHP के भी पालमपुर अपना स्टेट के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाती है, वो CUET का स्कोर को यूज करके अपना एडमिशन करवाती है अपने स्टेट वालों के लिए भी और अदर स्टेट वालों के लिए। अगर आप नीट देते हैं तो नीट के थ्रू भी इसमें आप जा सकते हैं। नीट या CUET दो में से किसी एक का आपके पास स्कोर कार्ड होनी चाहिए। इसमें बोलता है कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लास्ट एग्जाम जो भी आप क्वालिफाई किए हैं 12th का, उसका आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसका, तब आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट को स्कैन करके। वहीं अगर आप हिमाचल डोमिसाइल से आते हैं तो अगर आप कैटेगरी क्लेम करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैटेगरी का। आप वहाँ अपलोड करेंगे ओरिजिनल वाले, तभी आपका कैटेगरी का बेनिफिट दी जाएगी आपको। तो अब हम आगे बात करते हैं आप एडमिशन कैसे लेंगे, हिमाचल वाले एज वेल एज अदर स्टेट वाले। आप हिमाचल से आते हैं तो आप नॉर्मल सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट में ही एडमिशन लेंगे, उनको नॉर्मल सीट पे एडमिशन नहीं दी जाती है। अदर स्टेट वालों को सेल्फ फाइनेंस सीट का फी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल फी। हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप HP बोनीफाइड है यानी कि आप HP डोमिसाइल हैं तो आपका फ़ी कितना लगेगा, और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं और इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका फ़ी कितना होगा। अगर आप किसी एक कोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1000 लगेगा। वहीं SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं तो 700 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप दो कोर्स अप्लाई कर रहे हैं BBSc एंड BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर दोनों में अप्लाई करते हैं तो आपका 1500 लगेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1000 लगेगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1000 एक्स्ट्रा लगेगा। इन कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BTech फूड टेक्नोलॉजी, तो आपका 2000 रुपये लगेगा नॉर्मल फ़ी के लिए, और आपका एक्स्ट्रा 1000 रुपये चार्ज किया जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। यानी कि आप जिनका श्योरिटी नहीं रहता सिलेक्शन होने का, वो मैक्सिमम कोर्स में अप्लाई करते हैं ताकि उनको कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन हो जाए CUET या नीट के स्कोर कार्ड पर। हम आगे बात कर लेते हैं अदर स्टेट के बारे में कि जो लोग अदर स्टेट से आते हैं उन लोग अप्लाई करेंगे तो उनका फ़ी कितना लगने वाला है। यहाँ पे आपका फॉर्म फी टोटल लगेगा 2000 रुपया। अगर आप किसी एक कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो या BBSc एनिमल हस्बेंड्री या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BTech फूड टेक्नोलॉजी। वहीं अगर आप दो कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3500 रुपये लगेगा। वहीं आप 3 कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 4500 रुपये लगेगा। अदर स्टेट से आते हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको नॉर्मल सीट नहीं मिलेगी। नॉर्मल सीट सिर्फ हिमाचल डोमिसाइल वाले के लिए ही रिजर्व है। बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप हिमाचल डोमिसाइल से हैं और आप BPL गर्ल में आते हैं तो आपका फ़ी लगने वाला है BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए 29,718 रुपया। वहीं अगर आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में लेते हैं और आप BPL गर्ल हैं तो आपका लगने वाला है फ़ी 5,29,718 रुपये। वहीं अगर आप BPL गर्ल नहीं हैं, आप अदर कैटेगरी से हैं और आप हिमाचल से हैं तो आपका फ़ी लगने वाला है 46,718 रुपया। वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेंगे तो आपका लगेगा 5,46,718 रुपये। ये बात हो गई BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री की। अब हम बात कर लेते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आप हिमाचल डोमिसाइल से हैं और आप BPL गर्ल हैं तो आपका फ़ी लगने वाला है 18,418 रुपया। वहीं आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेंगे तो आपका लगेगा 58,418 रुपया। फिर अदर के लिए आप देख सकते हैं नॉन सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी यानी आप नॉर्मल सीट में लेंगे एडमिशन तो आपका लगेगा 26,918 रुपया, और सेल्फ फाइनेंस में लेंगे तो 66,918 रुपया। हम आगे बात कर लेते हैं BTech फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो BTech फूड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेंगे तो आप BPL गर्ल हिमाचल डोमिसाइल से हैं तो आपका लगेगा 18,418 रुपया, और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेंगे तो 68,418 रुपया। वहीं आप अदर कैटेगरी से यानी कि BPL गर्ल आप नहीं हैं तो आपका लगेगा 26,918 रुपया, और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेंगे तो आपका 76,918 रुपये लगेगा। हम आगे बात कर लेते हैं आपका क्लास कब से शुरू होगा। तो आपका क्लास शुरू होगा 1/9/2023 से। आपका सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका 1/9/2023 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा BBSc एनिमल हस्बेंड्री के लिए, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एंड BTech फूड टेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर आप BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए। फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। फिर हम आगे बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का क्वालिफिकेशन। तो आपका 10+2 होनी चाहिए। सब्जेक्ट ग्रुप आपका पीसीबी हो या पीसीएम हो या पीसीए हो या इंटर एग्रीकल्चर हो आपका, एंड आपका इंग्लिश होनी चाहिए। फिर हम आगे बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपका 10+2 होना चाहिए। फिर आपका पीसीबी, पीसीएम, पीसीए एंड इंग्लिश वही सेम क्राइटेरिया नीचे भी है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपका 12th में। तो हम आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में कि कैटेगरी वाइज सीट कितने हैं हिमाचल डोमिसाइल के लिए एज वेल एज अदर स्टेट के लिए। हिमाचल डोमिसाइल के लिए सीटें हैं 36, वहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 34 और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 32 सीटें, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 22, एसटी के लिए 5, डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं तो उसके लिए 1 सीट है। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है और सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बाय सीट दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीटें हैं। अगर आप एचपी डोमिसाइल हैं तो जो ईडब्ल्यूएस क्लेम करेंगे वो भी हिमाचल डोमिसाइल के ही होंगे, अदर स्टेट वाले इसमें कैटेगरी क्लेम नहीं करेंगे। कोई भी कैटेगरी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। वहीं सेल्फ फाइनेंस सीट है टोटल बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में 7, 51 सीटें हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, और बीटेक फूड टेक में है 24 सीटें। तो जो भी सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं उस पर अदर स्टेट वाले एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर सीयूईटी में या नीट में अच्छी आती है तो वीसीआई या आईसीआर से आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा के आएंगे तो इसमें 11 सीटें हैं बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में, 25 सीटें हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में और 1 भी सीटें नहीं हैं बीटेक फूड टेक में। तो अगर आप आईसीआर के थ्रू आएंगे तो इसमें आपके पास टोटल 25 सीटें मिलेंगी। तो अगर आपका सीयूईटी में अच्छी रैंक आती है और अच्छा मार्क्स आता है तो आप आईसीआर के थ्रू आएँ, क्योंकि आईसीआर के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी प्लस आपका फ़ी भी कम लगेगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी से आते हैं तो आपका फ़ी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट में काउंट की जाती है। यहाँ पे डिटेल फ़ी दिया गया है बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए कि आपका कौन कौन सा फ़ी कितना लगेगा, कब लगेगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज कितना लगेगा, डायरेक्ट एडमिशन के टाइम में कितना लगेगा, ईयरली कितना लगेगा, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। फिर हॉस्टल फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका हॉस्टल सिक्योरिटी मनी लेगा 5,000 रुपये, जो कि रिफंड कर देगा जब आप वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे तब। और जो भी फ़ी है यहाँ पे हॉस्टल फ़ी, मेंटेनेंस एंड टेंसिल कुकरी एंड ब्रेकेज फ़ी, इलेक्ट्रिक फ़ी, मेंटेनेंस चार्ज, हॉस्टल कॉमन फ़ी, वाटर चार्ज, मेस सिक्योरिटी चार्ज, ये सारा कुछ आपको हॉस्टल मिलने के बाद डिपॉजिट करनी पड़ेगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका फ़ी कितना है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक का कितना फ़ी लगने वाला है। तो आपका सिक्योरिटी मनी वही लेगा, हॉस्टल सिक्योरिटी चार्ज लेगा 5,000 रुपया, वाटर चार्ज 200 रुपया, हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ी 500 रुपया, टेंसिल कुकरी एंड ब्रेकेज फ़ी 200 रुपया एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्ज 3,000 रुपया। आप अदर स्टेट से अप्लाई करके इसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका फ़ी कितना लगने वाला है, टोटल एडमिशन के टाइम और पर सेमेस्टर कितने लगने वाले हैं हॉस्टल फ़ी छोड़कर। तो अगर आप बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आपको पर सेमेस्टर आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो भी नॉर्मल फ़ी है उसके अलावा आपको 50,000 पर सेमेस्टर पेड करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जो भी फ़ी है इसका 40,000 रुपया, उसके अलावा आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 60,000 रुपया पर सेमेस्टर फ़ी पेड करनी पड़ेगी। वहीं आप बीटेक फूड टेक में एडमिशन लेते हैं तो 50,000 रुपये इसका फ़ी है पर सेमेस्टर पर 6 मंथ में, प्लस इसमें आप 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं तो। बाकी नीचे एमएससी के बारे में, एमएससी वाले का तो इस पर हम ध्यान देंगे नहीं ज़्यादा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, बस इसका फ़ी ज़्यादा है। सेल्फ फाइनेंस का डिग्री में आपका डिग्री में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आपको साथ पढ़ाया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बस आपका फ़ी एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे जो भी फ़ी है वो आपको एडमिशन के टाइम में पेड करना पड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करनी है, सारी बातें आगे हम देखने वाले हैं। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा एडमिशन का, करेंगे आपको नहीं वेबसाइट पर ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो होम वाले बटन के बगल में एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन/लॉगिन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल आई डालेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे। जैसे कोई कैंडिडेट है शुभम कुमार पांडे तो इसमें हम फर्स्ट नेम में डालेंगे शुभम कुमार और लास्ट नेम डाल देंगे पांडे। ये ना करेंगे आपके शुभम और पांडे डाल देंगे, कुमार को आप छोड़ देंगे। कुमार को नहीं छोड़ना है, आपको फर्स्ट नेम में ही उसको ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा फिलअप करेंगे, सेम पासवर्ड को, और रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा थैंक फॉर रजिस्टरिंग at CSK एडमिशन पोर्टल एंड ईमेल हैज बीन सेंड टू यू विथ अ वेरिफिकेशन कोड। यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विथ द एक्टिवेशन कोड सेंड इन द ईमेल एट द नेक्स्ट लॉगिन। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर टू एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वही मेल आईडी को डालना है जो मेल आईडी आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाले थे, और आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, उस वेरिफिकेशन कोड को भी आप
यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा और इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, कैटेगरी डालना होगा, डिग्री प्रोग्राम डालना होगा, किस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो एग्जाम हुआ है उसका मार्क्स डालना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह, और फिर आपको कंफर्म करके पेमेंट करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना होगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी डालेंगे। जैसे इसका नाम है शुभम कुमार पांडे, तो यहाँ पे हम इसका मिडिल नेम कुमार डाल देंगे और लास्ट नेम पांडे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, ये आधार नंबर आप नहीं भी डाल सकते हैं। जिसमें भी स्टार लगा हुआ है उसको आपको डालना मैंडेटरी है, और जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं है उसको मैंडेटरी नहीं है, उसे आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना पड़ेगा, मदर नेम, फादर नेम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका हाउस नंबर, विलेज एड्रेस जो भी इसमें आप फिलअप करेंगे, सिटी है वो फिलअप करेंगे। तहसील मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर आप हिमाचल से आते हैं तो ये ऑटोमेटिक रहेगा और यहाँ पे आपको सारा हिमाचल का एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो सबसे पे आप क्लिक करके जो भी स्टेट से आप आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। उसी स्टेट का जो भी आपका सिटी है उस सिटी का यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको कैटेगरी में यहाँ पे स्टेट ऑफ बोनीफाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हिमाचल से आते हैं तो आप हिमाचल करेंगे, अगर आप हिमाचल से नहीं आते हैं तो आप नॉन हिमाचल करेंगे। अदर स्टेट वाले सारे नॉन हिमाचल ही करेंगे। ऐसे ही आप नॉन हिमाचल करेंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी नेम में सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल का ऑप्शन ही आएगा यहाँ पे, और इसमें आपका कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको डिग्री लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूजी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा टोटल टेस्ट बेस्ड फी और टोटल टेस्ट बेस्ड सेल्फ फाइनेंस फी, और एक दिखेगा टोटल मेरिट बेस्ड फी और टोटल मेरिट बेस्ड सेल्फ फाइनेंस फी। तो जो भी टोटल मेरिट बेस्ड है वो सिर्फ 12th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन लेगा। तो अगर आप इस सारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर टेस्ट बेस यानी कि जो भी आपने सीयूईटी या नीट का एग्जाम दिए हो उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका बीटेक फूड टेक आएगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीबीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री, ये नॉर्मल हुआ और ये सेल्फ फाइनेंस के लिए हुआ। अगर आप नॉर्मल सीट एज वेल एज सेल्फ फाइनेंस सीट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप दोनों में सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो सिर्फ आपको यही 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को या 2 ऑप्शन को या 3 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर जिन कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन कोर्स के लिए। करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना 12th का डिटेल फिलअप करेंगे। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ गया होगा तो आपका टोटल मार्क्स कितना था और आपने कितना ओबिटेंड करा हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, सारा सब्जेक्ट को मिलाकर, यानी कि 5 सब्जेक्ट को मिलाकर। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स आपको फिलअप करना पड़ेगा कि आपका इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, 100 मार्क्स का, तो यहाँ पे 100 मार्क्स फिलअप करेंगे। इंग्लिश में आपका नंबर आया कितना वो आप डालेंगे, फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, बायोलॉजी में कितना आया। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आप पीसीबी ग्रुप ही सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पीसीएम से हैं तो आप पीसीएम वाले ही अप्लाई करेंगे, बायोलॉजी को छोड़ देंगे। मतलब जिन सब्जेक्ट में आपका जो नंबर आया वहाँ पे आप इसमें डालेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फोटो 400 KB तक आपका फोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर 400 KB तक होना चाहिए। 10th का मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा 400 KB तक। 12th का मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा 400 KB तक। अगर आपका गैप है यानी कि आपने 12th 2023 में ना करके पिछले ईयर किए होंगे 2020, 22, 21 यानी 23 के पहले तक, तो आपका गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपने लास्ट बार जिस भी कॉलेज से या स्कूल से पढ़ के निकले हो 12th के बाद, वो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। सारा कुछ अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देंगे, फोटो, सिग्नेचर, अपना सर्टिफिकेट 10th और 12th का गैप सर्टिफिकेट एज वेल एज अपना 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा यस आई वांट टू सबमिट माय एप्लीकेशन। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। आपका कुछ भी गलती ऊपर नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना होगा, वहाँ पे आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपने कोर्स अप्लाई किया हो उसके लिए। ऑप्शन दिखेगा यस आई वांट टू सबमिट माय एप्लीकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सही, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना फी आपको पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये फी पेड करनी पड़ेगी और आपको SBI पे के थ्रू पे करना पड़ेगा। फिर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड नंबर
मंथ ऑफ एक्सपायरी सारा डिटेल डालकर आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई आईडी डालकर आप पे करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी डाल के पे नाउ पे क्लिक करेंगे, या यूपीआई क्यूआर कोड पे डालेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड आ जाएगा, तो फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन से पे कर देंगे, या पेटीएम से या गूगल पे से या फ़ोन पे से, किसी भी यूपीआई ऐप से आप पे करके अपना एप्लीकेशन फिर सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आ जाएगा, उसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं फर्दर के लिए। और उस एप्लीकेशन में आप पेमेंट स्टेटस सबमिट दिखाएगा। अगर आपका सबमिट नहीं दिखाता है तो आप 24 से 48 घंटा वेट करेंगे। 24 से 48 घंटा वेट करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट में सक्सेस दिखाएगा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ दिनों से व्हाट्सएप का लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आपको जल्दी टेलीग्राम में व्हाट्सएप का न्यू लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।